इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचरीका देवानराः समभवन गणना व्यपेताः। भगवान आदिनाथ के समौ शरण में 20,000 केवल ज्ञानी थे। कितने? सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, कान खोल के भी रखा करो, दिमाग के सब दरवाजे खोल के रखा करो, खिड़कियां खोल के रखा करो। कितने? अब सोचो समौ शरण कितना बड़ा होता है। 20,000 केवल ज्ञानी ऋषभदेव भगवान के समौ शरण में, और इतने ही अजितनाथ भगवान के समौ शरण में। फिर संभवनाथ के भगवान के समौ शरण में थोड़े कम होते गए, 15,000 हो गए। अभिनंदन नाथ के में फिर थोड़ा सा चलता रहता ऊपर नीचे, 16,000 हो गए। इस तरह से भगवान के समौ शरण में केवल ज्ञानियों की संख्या हजारों में रहती है। अब सोचो आप, तीर्थंकर भगवान की महिमा किससे जानी जाती है? देव देवियां के बारे में तो आपने बहुत सुन लिया है ना। वे असंख्यात भी संख्या में बैठे रहे तो हाँ ठीक है, असंख्यात देव हैं, असंख्यात देवियां, उनकी कोई क्वालिटी नहीं है। वो क्या है? देव देवियां हैं। श्रावक श्राविकाएं हैं, उनकी कोई क्वालिटी नहीं है। वो श्रावक है, श्राविकाएं, उनकी भी संख्या लाखों में रहती है। क्वालिटी किससे बनती समौ शरण की? हाँ, ये बताना चाह रहा हूं। इन 7 प्रकार के मुनियों में पहले प्रकार के मुनियों की संख्या बताई जा रही। जो मुनि के कोटे में मुनि महाराज जी बैठेंगे, सामान्य श्रावक नहीं बैठेगा। सामान्य श्रावक पुरुषों का कोटा अलग है। आर्यकाओं और स्त्रियों के लिए भले ही एक हो, लेकिन पुरुषों का कोटा अलग है और मुनि महाराज का कोटा अलग है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नग्न दिगंबर मुनि महाराज बैठेंगे। उसका नाम है मुनियों का कोठा, मुनियों का स्थान। समझ आ रहा है ना? हाँ, नहीं तो ड्रेस वाले होंगे तो सब चितकबरी ड्रेस पहने होंगे, कोई लाल, पीली, हरी, 4 धारी वाली, 3 धारी वाली, अलग अलग बॉर्डर होंगे सबके, तो वो सब रंग बिरंगा काम नहीं। इसलिए मुनि महाराज होने का मतलब क्या? एक जैसा सबका भेष होना। और एक जैसा भेष कैसा होगा? जब सब भेष छोड़ दिए जाएंगे तभी वो एक जैसा भेष बनेगा। तो मुनि महाराज वहां पर होते हैं, इसलिए केवल ज्ञानी भी उन मुनि महाराज के कोठे में ही रहते हैं। ये सुन लेना, अच्छे ढंग से समझ लेना। उनकी कोई अलग से सभा नहीं लग सकती है, सभा तो तीर्थंकर भगवान की है। अब आप ये देखो कि अंतरंग में भले ही एक जैसा केवल ज्ञान हो मुनि महाराजों के लिए, लेकिन देखो व्यवहार में कितना बड़ा भेद आता है। सुन रहे हो? समौ शरण में भी ये भेद रहता है। भेद किसका होता है? भेद होता है महिमा का, भेद होता है प्रभाव का। केवल ज्ञान की अपेक्षा से तो सब हजारों मुनि महाराज केवल ज्ञानी हैं, लेकिन वो तीर्थंकर के बराबर से बैठ नहीं सकते। तीर्थंकर के सामने वो बोल नहीं सकते। तीर्थंकर के समक्ष उनकी दिव्य ध्वनि भी नहीं हो सकती। शांत बैठिए। क्या समझ में आ रहा है? अब आप इसे पार्शियलिटी मत कहना। ये व्यवस्था है, वैभव है। ये तीर्थंकर बैठे हैं, केवल ज्ञानी वह भी है। केवल ज्ञान की अपेक्षा से रंच मात्र भी अंतर नहीं है। केवल ज्ञानी मुनि महाराज में, सामान्य जो आपको बताए जा रहे हैं उनमें, और तीर्थंकर भगवान के केवल ज्ञान में, अंतरंग में कोई रंच मात्र भी अंतर नहीं।
तीन लोक के जितने पदार्थ उन्हें दिखाई दे रहे हैं, उन्हें उतने ही तीर्थंकर को दिखाई दे रहे हैं, उतने ही सामान्य केवल ज्ञानियों को दिखाई दे रहे हैं। तीन लोक में जितने भी सूक्ष्म पदार्थ हो सकते हैं, अनंत पदार्थ हो सकते हैं, उन एक की हर एक पर्यायों को जैसे तीर्थंकर केवल ज्ञानी देख रहे हैं, वैसे ही सामान्य केवल ज्ञानी भी देख रहे हैं। केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं, क्षय ज्ञान में कोई अंतर नहीं, अनंत सुख में कोई अंतर नहीं। भीतर से आत्मा जो अनंत सुख, अनंत शक्ति, अनंत चतुष्टय से भरपूर है, वह केवल ज्ञानी की भी है और तीर्थंकर ज्ञानी की भी है। फिर भी कितना बड़ा अंतर है कि तीर्थंकर तो सभा के बीचों बीच में मध्य में बैठे हैं, गंधकुटी उनकी लग रही है, तीन पीठिकाओं के ऊपर सिंहासन, गंधकुटी के ऊपर सिंहासन और अष्ट प्रातिहार उनके लिए कार्यों से सुशोभित गंधकुटी के ऊपर वह तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान के साथ विराजमान हैं। और अन्य जो केवल ज्ञानी मुनि महाराज हैं, वो 12 सभाएं जो नीचे लगी हुई हैं, उनके एक कोठे में विशिष्ट आसन पर ऊपर बैठे, ये बात अलग है, लेकिन वो उनके सामने बैठे हैं, मानो उनके दर्शक बन के बैठे हो। ये कितनी बड़ी बात है। आप लोग कभी इस बात पर, इस व्यवस्था पर विचार नहीं करते। महाराज श्री उनकी भी गंधकुटी लगती है या फिर सामान्य की तरह? उनकी ऊंचा आसन रहेगा, गंधकुटी उनकी भी होगी, लेकिन वह गंधकुटी के साथ में जैसा वैभव अष्ट प्रातिहारेगा तीर्थंकर भगवान के साथ होगा, वैसा वैभव उनके साथ में नहीं होगा। वो सभासद हैं। एक सभापति होता है, एक सभासद होते हैं। पार्लियामेंट में बैठे हो कभी? हाँ, व्यवस्था तो जान ही सकते हो ना। एक सभापति होता है जो सभा का नायक होता है। सभासद माने सदस्यों की तरह बैठना। एक सदस्य होते हैं और एक उस सभा का मुखिया होता है। तो तीर्थंकर भगवान उस सभा के मुखिया हैं, 12 सभाओं के सभापति हैं और बाकी सब सभासद हैं। चाहे वो केवल ज्ञानी हो, चाहे मने परे ज्ञानी हो, चाहे अवधि ज्ञानी हो, सब मुनि महाराज के कोठे में बैठे हैं, सब सभासद हैं। समझ आ रहा है क्या मतलब हुआ? कुछ निष्कर्ष तो निकालना चाहिए इन व्यवस्थाओं को देख करके कि बस ऐसे ही पढ़ लेने का नाम ज्ञान हो जाता है। कितना बड़ा निष्कर्ष निकल सकता है इससे? ज्ञान का प्रभाव नहीं है, तप का प्रभाव नहीं है, प्रभाव किसी और ही चीज का होता है। नहीं समझे? ज्ञान में सब ज्ञानी ज्ञानी बराबर हैं, तो क्या करें? इससे भी बात नहीं बनती, व्यवहार इससे भी नहीं चलता है। सब तपस्वी बराबर हैं, बड़े बड़े तपस्वी हैं, हो सकता है, लेकिन एक प्रभाव चीज अलग होती है। क्या बोलते हैं उसे? प्रभाव। प्रभाव किससे आता है? प्रभाव आता है पुण्य कर्म की प्रकृतियों के उदय से। जो नाम कर्म की विशिष्ट पुण्य प्रकृतियां हैं 8 कर्मों में, वो अपना एक अलग प्रभाव दिखाती हैं, जिसके माध्यम से यश कीर्ति होती है। आधे नाम कर्म के प्रभाव होते हैं और सबसे बड़ा तीर्थंकर नाम कर्म, ये सब कर्मों का बाबा है जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। अब आप देखो, आप तीर्थंकर भगवान की पूजा क्यों कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? केवल ज्ञानी की पूजा नहीं कर रहे आप। केवल ज्ञानी की पूजा तो सामान्य से तो हजारों बैठे कोठे में। शांतिनाथ भगवान के समौसरण में 4000 केवल ज्ञानी बैठे हैं। कितने? समझ में आ रहा? कितने? 4000। मगर आपकी दृष्टि उन 4000 केवल ज्ञानियों पे नहीं जानेगी। आपकी दृष्टि में क्या दिखेंगे? ये इनमें क्या खास बात होगी भाई? केवल ज्ञान तो सबका बराबर है। अगर आपको केवल ज्ञान की पूजा करना है, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्त वधु के कंत तुम, 3 भुवन के राज। पढ़ते हो कि नहीं रोजाना? रोज पढ़ते हो विनय पाठ में, है ना? क्या मतलब है? अनंत चतुष्टय के धनी तो 4000 बैठे हैं वहां। मुक्ति कंत के वधु भी 4000 क्या और भी बैठे हैं, जिनकी मुक्ति नियम से आने वाली, ऐसे मने परे ज्ञानी अनेक गढ़धर परमेष्ठी, वो सब बैठे हैं। मुक्ति वध के कंत सब बैठे हैं।
दृष्टि उनकी तरफ नहीं जाती, पूजा उनकी नहीं हो रही है, लोग उनको उस दृष्टि से नहीं देख रहे हैं कि ये हमसे कुछ बताएं, कुछ बोलें। सबकी आंखें टिकी हैं कहां? शांतिनाथ भगवान के ऊपर। सबकी दृष्टि टिकी है, सबके कान टिके कहां? भगवान कुछ बोले, भगवान की दिव्य ध्वनि से कुछ सुनने को मिले। ये क्या बला है? ये कितनी बड़ी पार्शलिटी है? ये कौन सी समवसरण में बैठ करके एक समानता का व्यवहार आपके सामने आ रहा है? बताओ। मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं, प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। प्रश्न खड़ा करने का मतलब आक्षेप नहीं होता है। प्रश्न खड़ा करने का मतलब है कि दिमाग में हर व्यवस्था ढंग से बैठे। निश्चय नय की व्यवस्थाएं अलग हैं और व्यवहार नय की व्यवस्थाएं अलग हैं। निश्चय नय से सब अपने निश्चय को प्राप्त कर चुके हैं, सबके पास में अनंत तुष्ट है, बड़े बड़े तपस्वी हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, होंगे। लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म का उदय एक के लिए ही है और इसीलिए एक के प्रभाव में सभी आ रहे हैं और उस प्रभाव की ओर ही देख रहे हैं। जनता क्या देखती है? जनता ज्ञान नहीं देखती, जनता तपस्या नहीं देखती, जनता प्रभाव देखती है। ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको। और वो प्रभाव किसका होता है? प्रभाव पुण्य प्रकृतियों का होता है। उस प्रभाव के साथ में ज्ञान हुआ है, केवल ज्ञान हो ये बात अलग है, लेकिन आप पूजा किसकी कर रहे हैं? केवल ज्ञान की। अष्ट प्रातिहार्य की स्तुति किसके लिए कर रहे हैं? अष्ट प्रातिहार्यों की स्तुति किसकी कर रहे हैं? अष्ट प्रातिहार्यों की ही स्तुति कर रहे हैं ना। केवल ज्ञानी तो और भी बैठे हैं, लेकिन आप अष्ट प्रातिहार्यों के माध्यम से उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? अष्ट प्रातिहार्य क्यों आपकी दृष्टि में आ रहे हैं? क्यों आपको अष्ट प्रातिहार्यों पर दृष्टि गई? ये छत्र चमर भामंडल हे भगवान बड़े मनोहर प्रातिहारी, ये सब क्यों बोला जा रहा है? समझ में आ रहा है? हम भक्ति करते हैं, व्यवहार से करते हैं, तो वह सारा परिकर जो हमें प्रभाव उत्पन्न कराता है वह सब हमारी भक्ति का विषय बन जाता है। ये मतलब है कहने का। आप सोचें कि भगवान की भक्ति तो केवल उतनी ही होगी, अनंत चतुष्ट के धनी तुम ही हो। ऐसे सरताज तो वहां कितने ही बैठे हैं, लेकिन फिर भी कहा जाएगा सरताज तो आप ही हो। क्यों? ये बोलो, सोचो। केवल ज्ञान की स्तुति करने वालों, ये विचार करो कि हम किस स्तुति में, किस दृष्टि से उनकी स्तुति कर रहे हैं। तीर्थंकरों की स्तुति इसीलिए विशेष स्तुति कहलाती है। सामान्य केवली की अपेक्षा से तीर्थंकर केवली की महिमा विशेष होती है और वह महिमा उनके केवल ज्ञान से नहीं आई, उनके शुक्ल ध्यान से नहीं आई, वह उनके कोई भीतर तपस्या के प्रभाव से नहीं आई। वो महिमा आई सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से आई। ये ज्ञान में रखो। मतलब कि नाम कर्म का उदय इतना प्रभाववान हो गया कि ज्ञानी ज्ञानी सब बैठे रहें, लेकिन एक ज्ञानी की ओर दृष्टि जा रही सबकी। समझो कितनी बड़ी चीज है तीर्थंकर नाम कर्म, कितनी बड़ी चीज है ये नाम कर्म का उदय, ये नाम कर्म का फल। माने इसी कारण से व्यक्ति, कई बार आपको देखने को मिलेगा, ऐसे कई आपको मिल जाएंगे जो बहुत ज्ञानी तो होते हैं लेकिन प्रभाववान नहीं होते। प्रभाववान होना अलग चीज है और ज्ञानी तपस्वी होना अलग चीज है। प्रभाव आता है अलग अलग नाम कर्मों के फल से। यशः कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा तो यशः कीर्ति होगी दिग दिगंतों तक। आप यहां बैठे हो, न जाने कौन कौन सी दिशाओं में कौन कौन से लोग कहां कहां बैठ करके आपका नाम ले सकते हैं, आपको वहीं से बैठ करके नमस्कार कर सकते हैं। इसका नाम कहलाता है यशः कीर्ति, ये प्रभाव कहलाता है। आदे नाम कर्म जिसके कारण से उस व्यक्ति के लिए दूसरों के अंदर प्रीति उत्पन्न होती है। दूर से बैठा हुआ भी कोई आदमी एक बार भी देख ले तो ऐसी प्रीति उत्पन्न हो जाए कि वो सोचे कि कब जाकर के उनको देखूं, कब जाकर के उनको देखूं, कब जाकर के उनसे बात कर लूं। इस तरह के ये नाम कर्मों के प्रभाव होते हैं।
और ऐसे सब प्रभाव उन तीर्थंकर के शरीर और उनके आत्मा के माध्यम से बाहर तक फैल रहे हैं। यश कीर्ति आदे नाम कर्म, और सबसे बड़ा नाम कर्म तो तीर्थंकर नाम कर्म। समझ आ रहा है? अब आप हमें ये बताओ कि आप पूजा किसकी कर रहे हो? केवल ज्ञान की कर रहे हो कि पुण्य की कर रहे हो? बनो निश्चयवादी, तुम कितने बनोगे? कौन सा ऐसा निश्चयवादी है जो तीर्थंकर की अब पूजा करना छोड़ दो? क्या मतलब है तीर्थंकर हो सामान्य केवली हो सब बराबर हैं? अगर सब बराबर हो जाएंगे तो धर्म तीर्थ भी नहीं चल पाएगा। धर्म तीर्थ किसका चलेगा? तीर्थंकर का चलेगा। और अगर तुमने अपनी बुद्धि से सब बराबर कर लिए तो तुम्हारी बुद्धि सब बराबर हो जाएगी, कोई काम की नहीं रहेगी। तीर्थंकर की ही पूजा होती है, तीर्थंकरों का ही तीर्थ चलता है, और तीर्थंकरों के तीर्थ का चलना ही ये बताता है कि यह पुण्य तीर्थ है और पुण्य की हम पूजा कर रहे हैं। और इस तरह का भाव भी आपको वर्धमान स्तोत्र में लिखा हुआ मिलेगा कि तीर्थंकरों की पूजा माने पुण्य तीर्थ की पूजा है। आप समझो आप किसकी पूजा कर रहे हैं। अष्ट प्रातिहार्य अगर आपके सामने पूजा के विषय बन रहे हैं, किसी भी तरह की शरीर की कांति आपकी पूजा का विषय बन रही है, किसी भी तरह से समोसरण का वर्णन आपके लिए पूजा का विषय बन रहा है, आप समोसरण विधान रचाते हैं। समझ आ रहा है? क्यों रचाते हैं भाई? अनंत चतुष्टय का ही विधान कर लो केवल। समोसरण विधान क्यों? समोसरण क्या भला है? पुण्य को हे 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 कहने वालों, तुम्हारी बुद्धि इतनी खराब हो चुकी है कि तुम्हें समझाने के लिए केवल ज्ञानी तीर्थंकर भी आ जाए तो तुम्हारी बुद्धि समझने वाली नहीं है। समझ में आ रहा है? पुण्य और पाप सब समान है। पुण्य और पाप को जो एक समान नहीं मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। ये सब मिथ्या दृष्टि भगवान के समोसरण में जाकर के भी पुण्य को ही देखते हैं। वहां जाकर के इनकी दृष्टि अपने आप सम्यक हो जाती है, और किसी को ना देख करके कहां देखेंगे? सब हाथ जोड़ के टकटकी लगा करके ऐसे देखेंगे, हर तरफ से देखेंगे, हर एंगल से देखेंगे, परिक्रमा लगा लगा के देखेंगे, इतने आनंदित हो करके देखेंगे। किसको देख रहे हैं? बोलो तो, किसको देख रहे हैं? केवल ज्ञान को देख रहे हैं क्या? झांक झांक करके किसी में केवल ज्ञान दिख जाए। निश्चय 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 करने वालों, अनंत चतुष्टय और अनंत ज्ञान की पूजा करने वालों, बताओ तीर्थंकरों की पूजा करोगे कि नहीं करोगे? यही व्यवहार हो गया तुम्हारे लिए। ये व्यवहार भी छोड़ दो, ये व्यवहार छोड़ दो। फिर अगर निश्चय से ही इतना लगाव है और व्यवहार से इतनी, हर व्यवहार मिथ्या है। व्यवहार क्या है? मिथ्या है। व्यवहार क्या है? हे है। व्यवहार क्या है? कोई काम का नहीं। व्यवहार क्या है? अभूतार्थ। व्यवहार क्या है? असत्य है। ये असत्य है। तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से समोसरण लग रहा है, ये कहना असत्य है। तीर्थंकरों की अष्ट प्रातिहार्य 1008 लक्षणों से स्तुति करना असत्य है। तीर्थंकर का समोसरण है, तीर्थंकर का यह धर्म तीर्थ चल रहा है, यह कहना असत्य है। भगवान महावीर स्वामी का तीर्थ चल रहा है कि किसी सामान्य केवल ज्ञानी का तीर्थ चल रहा है? बोलो तो। फिर भगवान महावीर स्वामी की जय बोलना भी बंद कर दो। इतना निश्चय बना लो तो समझ लूंगा वास्तव में तुम निश्चयवादी हो गए। हट जाओ, अपनी लाइन से अलग ही हट जाओ। जैसे दुनिया की मिथ्या दृष्टि वैसे ही हम समझ लेंगे तुम भी मिथ्या दृष्टि कोटि में गले गए, कोई मतलब ही नहीं तुमसे। भगवान महावीर स्वामी भी अगर कहोगे, 24 तीर्थंकर भी कहोगे, तो ये भी तुम्हारे लिए व्यवहार कहलाएगा। और अगर व्यवहार तुम्हारी दृष्टि में हे है, असत्य है, तो इसका मतलब है तीर्थंकर भी तुम्हारी दृष्टि में हे हो गए, असत्य हो गए। तुम कभी सच्चे जैनी हो ही नहीं सकते, सिद्ध हो गया। मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं ये। तुम कभी सच्चे जैनी हो ही नहीं सकते। जो व्यवहार को असत्य कह रहा है, व्यवहार को झूठा कह रहा है, वो भला तीर्थंकर को कैसे सत्य कह लेगा? तुम्हारी दृष्टि तो बस एक परम पारणामिक भाव, शुद्ध निश्चय से आत्मा अनंत ज्ञान अनंत चतुष्टय का धारी है,
ऐसे धारी वहां पर 4000 बैठे हैं, लेकिन अगर तुम वहां पहुंचोगे तो कौन को देखोगे, ये बताओ हमें। आ रहा है समझ में? बोल तो दिया करो, थोड़ा सा सिर तो हिला दिया करो। आ रहा है? मुंडी हिलाया करो। हाँ, अगर मुंडी नहीं हिलती है तो एक खोखे नारियल की तरह कहलाते हैं कि जिनमें कुछ भी भरा नहीं है। अगर भरा होगा तो हिलेगी। समझ आ रहा है? हाँ, पार्श पुराण में कवि भूधर दास जी ने शुरुआत में लिखा, इस पार्श पुराण को पढ़ करके लोगों के सिर हिलेंगे, नहीं हिले तो समझ लेना खोखते नारियल हैं। तो ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? भगवान के समोसरण में बैठ करके आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कोई आपको गलत मार्ग पे तो नहीं ले जा रहा ना? कोई तीर्थंकरों की महिमा कम तो नहीं कर रहा, और ना कोई अनंत चतुष्टय की महिमा कम कर रहा। हर चीज की महिमा अपनी अपनी जगह है। अगर आपने व्यवहार को एकांत रूप से असत्य मान लिया तो हमें यह बताओ कि तीर्थंकर ये कहना भी आपके लिए असत्य हो जाएगा, क्योंकि वो व्यवहार है। निश्चय से तो वो सब अनंत चतुष्टय के धनी। तीर्थंकर ये कहना भी व्यवहार है, क्योंकि ये तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से वैभाविक भाव है। ये स्वभाव भाव नहीं है। ये सब छूट जाएगा। जब तक उनका शरीर है तब तक ये साथ चल रहा है। अयोगी गुणस्थान के अंत में सब छूट जाएगा। ये सिद्ध भगवान के बाद होने के बाद वहां कुछ भी नहीं है। समझ आ रहा? तो ये स्वीकार करो कि ये सब वैभाविक भाव है। अब आप पूजा किसकी कर रहे हो? स्वभाव भाव की, वैभाविक भाव की? चलो थोड़ा सा हम भी आपको निश्चय बताएं। अब समझ आ रहा है? ये समझते हैं कि बाकी दुनिया में बस हम ही पढ़े लिखे, बाकी दुनिया में कोई कुछ जानता नहीं। बताओ, विभाव की भी पूजा करनी पड़ती कि नहीं? अब कल से विभाव की पूजा करना छोड़ दो, तीर्थंकर कहना छोड़ दो। 24 तीर्थंकर हुए ये कहना छोड़ दो। धर्म तीर्थ भगवान महावीर स्वामी का चल रहा है ये कहना ही छोड़ दो। अनंत चतुष्टयों का धर्म तीर्थ चलता है। अनंत चतुष्टय की पूजा करो, बस अनंत चतुष्टय के धनी बनो, अनंत चतुष्टय का ध्यान करो बस, केवल, है ना? बोलो तैयार हो? कोई मानेगा? नहीं मानोगे, क्योंकि मनुष्य एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? तो वो समाज की तरह ही चलेगा, और समाज जो चल रही है वो गलत नहीं चल रही है, लेकिन कुछ निश्चय 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 करके समाज को अलग तरीके से ले जा रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। जो समाज तीर्थंकरों को मानती है, जो समाज 24 तीर्थंकरों को स्वीकार करती है, जिस समाज में भगवान महावीर स्वामी का तीर्थ चल रहा है, ये मान्यता है, क्या ये गलत है? फिर तो आपके लिए इतना निश्चय हो जाना चाहिए कि सामान्य केवली हो चाहे तीर्थंकर केवली हो, फिर तो तीर्थंकर भगवान का ही क्यों महावीर जयंती मनाए और क्यों उनका निर्वाण कल्याणक मनाए? जैसा सामान्य का वैसा सभी का कर लो समाज में व्यवस्था। इतना ही निश्चय निश्चय करके अगर समाज बट रही है तो इस समाज को बटने से कैसे रोका जाएगा? जब तक निश्चय भी तुम्हारा पूरा नहीं, व्यवहार तुम्हें झूठा कहने में आ रहा है, तो तुम्हारे अंदर ये सब ज्ञान झूठा सिद्ध हो रहा है। क्योंकि व्यवहार को झूठा कहने वाला कभी भी तीर्थंकर को अंतरंग से मान ही नहीं सकता। भले ही ऊपर से कुछ भी तुम महावीर जयंती मना लो चाहे दीपावली मना लो, तुम्हारे अंतरंग में श्रद्धा नहीं है व्यवहार को सत्य मानने का, तो क्या सिद्ध हो रहा है? मैं इस समोसरण में बैठ करके आपको एक बात बता रहा हूं, वह सत्य सिद्ध कर रहा हूं कि जिस तरह से निश्चय नय सत्य है, वैसे ही व्यवहार नय भी सत्य है। इस बात को अंकित कर लो अपने पन्नों पर। व्यवहार नय भी उसी तरह उतना ही सत्य है जितना निश्चय नय सत्य है। अगर कोई निश्चय नय को सत्य करके व्यवहार को असत्य कह रहा है तो वो अनेकांत की एबीसीडी नहीं जानता, वो झूठा है, नए ज्ञान से रहित है, मिथ्या ज्ञानी है। स्पष्ट बोलना सीखो, स्पष्ट बात करना सीखो। अगर आपको ऐसी बात करना सीखना समझने में नहीं आएगी तो दुनिया ऐसे ही भटकती चली जाएगी। कोई भी नए मिथ्या नहीं है और दोनों नए सापेक्ष होते हैं। व्यवहार निश्चय के सापेक्ष होता है, निश्चय व्यवहार के सापेक्ष होता है। अगर निश्चय के निरपेक्ष होकर के व्यवहार चल गया तो मिथ्या हो गया, और व्यवहार के निरपेक्ष होकर के निश्चय हो गया तो मिथ्या हो गया। ये आप्त मीमांसा में आचार्य समंतभद्र घोषणा करते हैं। तब मेरे अंदर ये ताकत आती है, मैं बोलता हूं। केवल कुंद कुंद को लेकर के ही नहीं बोल सकता मैं। जब आचार्य समंतभद्र का
ज्ञान हमारे सिर पर छाता है ना, तब मुझे ऐसा बोलने में आता है। इसलिए बोल रहा हूं कि निश्चय नय भी सत्य है और व्यवहार नय भी सत्य है। ये ध्यान में रखना अच्छे ढंग से। कोई नय मिथ्या नहीं, कोई नय झूठा नहीं। अगर व्यवहार नय झूठा हो जाएगा तो समवसरण की सारी व्यवस्था झूठी हो जाएगी। समवसरण में तीर्थंकर भगवान को तीर्थंकर कहना भी झूठा हो जाएगा, क्योंकि निश्चय से देखो सबको, निश्चय से तो सब में केवल ज्ञान आ गया, और उनमें क्या आ गया, और भी अनेक बैठे हैं। सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नय से तो एक इंद्रिय जीव भी शुद्ध हो गया, और एक नय में और एक आगे बढ़ जाओ, निश्चय नय से भी बड़ा नय है एक शुद्ध नय। आपको जब तक इन नयों के विषयों का ज्ञान नहीं होगा तब तक लोग आपको नए नए कह के भटकाते भी रहेंगे, और उन नयों के माध्यम से आपको कभी भी अनेकांत दर्शन की सही जानकारी नहीं हो सकती। इसलिए देखो ये वस्तु व्यवस्था है कि नहीं। समवसरण की व्यवस्था को वस्तु व्यवस्था कहोगे कि नहीं कहोगे? कि केवल इंद्रों का माया जाल है? हाँ? समवसरण की व्यवस्था को सत्य मानोगे कि नहीं मानोगे? आचार्यों ने इस व्यवस्था का जो वर्णन किया है वो व्यवहार समझ करके झूठा कह करके किया है क्या? नहीं किया ना। जो जैसा है, जो व्यवस्था है, उसको उसी रूप में मानना, यही हमारे लिए सम्यक ज्ञान कहलाता है। इसी को समीचीन वस्तु व्यवस्था कहते हैं। तो ये मुनि महाराज जो वहां केवल ज्ञान के साथ बैठे हैं, ये सब अनंत चतुष्टय के धनी हैं। सबकी अपनी गंध कुटी लगी है, सबके अंदर अनंत चतुष्टय अनंत सुख लहरा रहा है, और सबका सम्मान वहां पर एक अलग तरह के आसन के साथ में हो रहा है। लेकिन जो प्रभाव तीर्थंकर भगवान का है वो तीर्थंकर भगवान की तरह उन सामान्य 4000 केवल ज्ञानियों का भी वो प्रभाव नहीं है जो एक शांतिनाथ भगवान का प्रभाव है। इसको स्वीकार करोगे कि नहीं? हाँ बोलो, मुंडी हिलाया करो, नहीं तो सर्वाइकल हो जाएगा। है? आ रहा है समझ में? बोलो तो, तब कहोगे, तब तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो ऐसे ये 4000 वहां पर क्या है? केवल ज्ञानी है। समझ आ रहा है? इसके अलावा वहां पर मुनि शिक्षक कौन से होते हैं? दूसरे टाइप के मुनि, उन्हें शिक्षक कहा गया है। माने विशेष रूप से शिक्षा देने वाले। एक तरह से हम इन्हें उपाध्यायों की श्रेणी में भी रख सकते हैं, है ना। लेकिन नाम शिक्षक के रूप में आता है, उपाध्याय भी ये नाम कहा जा सकता है, मिलता है। तो ये क्या समझ में आता है? ऐसे मुनि महाराज जिनका काम केवल भगवान की वाणी से जो आ रहा है, गणधर परमेष्ठी के द्वारा जो बताया जा रहा है, उसकी शिक्षा लोगों को देना, उस ज्ञान को आगे बढ़ाना, सिर्फ ज्ञान को आगे बढ़ाना, लोगों को केवल रत्नत्रय का, धर्म का, श्रावक का, श्रवण के धर्म का उपदेश देना, तरह तरह से उन्हें धर्म की शिक्षा देना, ये शिक्षक मुनियों का काम है। और ऐसे मुनि समव शरण में हमें लगता है सबसे ज्यादा इनकी संख्या है। समझ में आ रहा है? 41,800 शिक्षक मुनि है। कितने? हाँ बोल लो, थोड़ा बहुत दिमाग में ध्यान रह जाए। 4000 तो क्या हो गए? केवल ज्ञानी हो गए। 41,800 वहां पर शिक्षक मुनि महाराज बैठे हैं, सिर्फ शिक्षा देंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे सिर्फ, और कुछ नहीं करेंगे। समझ लो पढ़ाने की कितनी वैल्यू है, स्वाध्याय की कितनी वैल्यू है। समझ में आ रहा है? तुम्हें दीक्षा नहीं देंगे, क्या देंगे? केवल शिक्षा। पढ़ो बस, क्लासें अटेंड करो, आओ बस समव शरण में पढ़ने के लिए, बस आ जाओ। किसी भी तरह का ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसे शिक्षक मुनियों के पास बैठ जाओ, हर तरह की नॉलेज है उन्हें। कोई भी प्रश्न किसी भी तरह का पूछोगे वो सब बता देंगे। ऐसे 41,800 मुनि महाराज शिक्षक के रूप में वहां विद्यमान हैं। और फिर कौन से? वादिनश्च, वादी मुनि महाराज। क्या बोलते हैं? वादी का मतलब समझते हो? वादी का मतलब होता है जो विशेष रूप से प्रमाण, नए, हेतु, तर्क आदि का ज्ञान रखते हो, और कोई उनके सामने अलग अलग
मत को मानने वाले मिथ्यावादी लोग आ जाएं तो वाद विवाद करके अच्छे अच्छे हेतुओं से, तर्कों से उनके मिथ्या मत का खंडन करने की जिनमें क्षमता होती है, वो क्षमता अलग टाइप के लोगों में होती है, उन्हें वादी कहा जाता है, जिनके सामने कोई टिक नहीं सकता। जैसे वैश्रुत सागर मुनि महाराज थे अकंपन आचार्य के संग में, वो 4 मंत्री आए, वाद विवाद करने लगे और उनने सबको धराशायी कर दिया। बाद में बैर बांध लिया, वो भी सहन कर लिया। ऐसे इनको बोलते हैं वादी। आचार्य समंतभद्र जैसे महाराज, आचार्य भट्टाकलंक जैसे महाराज, ये वादी कहलाते हैं, जो ताल ठोक करके, जंगा ठोक करके सामने राजा को चैलेंज देते हैं, बुलाओ तुम्हारे राज्य में कितने धर्म के संप्रदायों के जानकार, कितने बड़े बड़े लोग बैठे, सबको बुलाओ, मैं आज सभा में बैठ के वाद विवाद करूंगा। ऐसा चैलेंज देने की जिनमें क्षमता होती है और जिनके सामने कोई टिक नहीं सकता। और वो वाद विवाद तुम जैसे लोगों की तरह नहीं होते, वो तू मैं करने बैठ जाओ, तू मेरी बात सुन, मैं तेरी बात सुन रहा हूं, तुम मेरी सुन। जैसे वो ये तुम्हारे आता रहता है दंगल बंगल में समझ आ रहा है ना, एक बोल नहीं पाता, दूसरा शुरू हो जाता है। ये वाद विवाद नहीं होते हैं, ये जानते ही नहीं वाद विवाद की परिभाषा क्या होती है। हर चीज का एक फॉर्मेट बना हुआ होता है, तरीका होता है, आपको उस फॉर्मेट में ही बात करनी है। आपके हेतु क्या है, आपका पक्ष क्या है, आप क्या पक्ष रख करके बोल रहे हैं और किस हेतु से आप अपने पक्ष की सिद्धि कर रहे हैं, बस इतनी सी बात आपको बतानी है। और हेतु अगर दूसरे ने आपका खंडित कर दिया तो पक्ष आपका खंडित हो जाएगा, आप हारे हुए कहलाएंगे, आपकी पराजय हो गई। ये तरीके होते हैं। वाद विवाद करने का मतलब तू मैं नहीं होता, जो लोगों में देखने को मिलता है। इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, न्याय ग्रंथ पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा वाद विवाद क्या होते हैं। तो वाद विवाद का मतलब तू मैं नहीं होती। वाद विवाद का मतलब शास्त्रोक्त तरीके से बात करना। एक बात करेगा तो दूसरा सिर्फ सुनेगा, एक बोलेगा तो दूसरा सिर्फ उस समय मौन रहेगा, सुनेगा, और सुनने के बाद जब उसका नंबर आएगा तब वो उसकी बात का खंडन करेगा, तो दूसरा बीच में नहीं बोलेगा, फिर उसको दूसरे को फिर मौका दिया जाएगा, अब बताओ, सिद्ध करके बताओ। अगर वो सिद्ध कर पाया, नहीं कर पाया, तो फिर वह पराजय को प्राप्त हो गया। तो ऐसे वादी, ये ज्ञान होना ये अलग तरह के लोगों में होता है, तर्क बुद्धि विशेष रूप से होना, जैसे आचार्य समंतभद्र भट्टाकलंक देव के अंदर थी, ऐसे मुनि महाराज वहां पर 2400 होते हैं। कितने? 2400 इतने वहां पर वादी मुनि महाराज हैं। समझ आ रहा है? अब इन वादी मुनि महाराजों का काम केवल वहां पर कोई भी उनके सामने अगर आए तो पहले तो समोसरण में यही लोग निपट लेंगे, भगवान के सामने तो आने ही किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, शंका समाधान कुछ भी हो। इसलिए सामान्य श्रावक, सामान्य लोग पहले ही सब धराशायी हो जाते हैं, और जब भगवान के सामने आते हैं तो फिर बस एक ही काम बचता है, सब राज मुकुट उतारो, कपड़े अपड़े उतारो, केस लॉन्च करो और भगवान के जैसे बैठ जाओ, बस एक ही काम बचता है वहां पहुंचते पहुंचते। बाकी तो यही सब मुनि महाराज निपटा लेते रास्ते में ही। तो ऐसा वह समूह शरण का ये वैभव है, जिसमें कितने मुनि महाराज हो गए? 3 प्रकार के हो गए, केवली, शिक्षक, वादी, चौथे नंबर के हैं पूर्व और अंगों के धारी, पूर्वांग धारी, माने 14 पूर्व, 12 अंग और 14 पूर्व होते हैं। तो 14 पूर्व का जिन्हें ज्ञान हो गया, समझ लो कि 14 पूर्व का जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उन्होंने पूरे द्वादशांग का ज्ञान प्राप्त कर लिया। समझ आ रहा है ना? 12 अंगों में 14 पूर्व 12वें अंग का एक विशेष भेद है। वो 14 पूर्व इतने बड़ी संख्या में और इतना बड़ा ज्ञान होता है कि वह 12वें अंग का भेद होते हुए भी उसे अलग से 14 पूर्व कहा जाता है। तो 14 पूर्वों के धारक, जिन्हें आप कह सकते हो एक तरह के श्रुत केवली, जिन्हें अंग और पूर्वों का पूरा ज्ञान हो, ऐसे शांतिनाथ भगवान के समोसरण की चर्चा कर रहे हैं, और किसी की नहीं। अभी सबके समोसरण में अलग अलग संख्या में मुनि महाराज होंगे, अलग अलग संख्या में वादी होंगे, अलग अलग शिक्षक होंगे, अलग अलग ये पूर्वांग के धारी होंगे। तो शांतिनाथ भगवान के समोसरण में 800 पूर्वधारी, पूर्वों के ज्ञान को धारण करने वाले मुनि महाराज विद्यमान हैं। कितने? 800। समझ में आ रहा है? गिनती लगाते जाना। फिर आगे क्या है? निमित्त विधान विज्ञा। क्या है?
निमित्त ज्ञान को धारण करने वाले और फिर उसके बाद में विक्रिया रिद्धि को धारण करने वाले, अवधि ज्ञान को धारण करने वाले। कहीं कहीं पर वह निमित्त ज्ञानियों की संख्या और उसी के साथ साथ मनः पर्याय ज्ञानियों की संख्या बताई जाती है। किसकी? मनः पर्याय ज्ञानियों की। तो कहीं कहीं पर उसे निमित्त ज्ञानी कहा है, कहीं उनकी मनः पर्याय ज्ञानी में भी विपुल मति मनः पर्याय ज्ञानी। सो सबसे बड़ा मनः पर्याय ज्ञान होता है वो कौन सा? सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।